नमस्कार। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम अपनी पृथ्वी के सबसे विशाल लेकिन सबसे कम समझे गए हिस्से में गोता लगाने वाले हैं, हमारा समंदर। यह एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जो हमारे बहुत करीब होते हुए भी हमारी नज़रों और समझ से कोसों दूर है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इन गहरी नीली लहरों के नीचे आखिर क्या क्या छिपा है। जरा इस आंकड़े पर गौर करें। हमारी धरती की सतह का लगभग 71% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी से ढका है। हम इंसान उस 29% जमीन पर रहते हैं और उसी को अपनी पूरी दुनिया मान बैठते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस ग्रह का असली राजा ये विशाल जलमग्न हिस्सा ही है। इसीलिए तो हमारी पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। ये कितनी हैरानी की बात है कि आज इंसान अंतरिक्ष, चांद और यहाँ तक कि मंगल ग्रह की सतह के बारे में जितना जानता है, उससे कहीं कम जानकारी हमें अपने ही समंदर की गहराइयों के बारे में है। हमने आसमान में तो अरबों किलोमीटर दूर तक झांक लिया है, लेकिन अपने ही पैरों के नीचे मौजूद इस विशाल दुनिया को आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। तो आइए इस अज्ञात दुनिया और इसके भीतर दबे अनसुलझे रहस्यों की ओर कदम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि विज्ञान के लिए ये आज भी पहेली क्यों बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं समुद्र के सबसे गहरे और सबसे अंधेरे कोने से। हम बात कर रहे हैं मारियाना ट्रेंच की। 11 किलोमीटर, जी हाँ 11 किलोमीटर नीचे। इतनी गहराई पर हालात इतने खतरनाक होते हैं कि यकीन करना मुश्किल है। वहाँ सूरज की रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुँच पाती। चारों तरफ बस घुप अंधेरा, जमा देने वाली ठंड और पानी का दबाव तो इतना प्रचंड होता है कि पलक झपकते ही किसी भी मजबूत पनडुब्बी को चकनाचूर कर दे। ये अत्यधिक दबाव और शून्य रोशनी वाली जगह असल में किसी दूसरी दुनिया जैसी ही है। इस खौफनाक गहराई का असली अंदाजा लगाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उखाड़कर इस ट्रेंच में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो पूरी तरह डूब जाएगा। यही नहीं, डूबने के बाद भी उसकी चोटी के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी बह रहा होगा। है ना, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। इससे साफ पता चलता है कि ये गहराई कितनी विशाल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने भयानक और जानलेवा माहौल में क्या कोई जीव जिंदा रह सकता है? चलिए घने अंधेरे में पनपने वाले इस चमत्कारी जीवन को करीब से देखते हैं। इतनी गहराई में कुदरत का एक बहुत ही अद्भुत जादू देखने को मिलता है, जिसे जीव दीप्ति कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये जीवों के अंदर खुद की रोशनी पैदा करने की ताकत है। अब क्योंकि सूरज की रोशनी तो वहाँ है नहीं, इसलिए इन जीवों ने अपने शरीर को ही बल्ब बना लिया है। एंग्लोफिश इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो अपने सिर पर लटकने वाले एक प्राकृतिक चमकदार अंग की रोशनी से घने अंधेरे में शिकार को अपनी ओर खींचती है। इन जीवों की बनावट भी किसी अजूबे से कम नहीं है। कुछ जीवों का शरीर बिल्कुल पारदर्शी, यानी शीशे की तरह आर पार दिखने वाला होता है, जिससे वे पानी में लगभग अदृश्य हो जाते हैं। खुद चमकने वाले अंग और इनकी विचित्र बनावट देखकर ऐसा लगता है मानो ये पृथ्वी के जीव हैं ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह से आए हों। जीव जंतुओं की इस रहस्यमयी दुनिया से थोड़ा और नीचे समंदर की बिल्कुल तलहटी की ओर चलते हैं, जहाँ इतिहास आज भी खामोशी से सो रहा है। ये एक बेहद खामोश और डरावनी सच्चाई है कि समंदर के सीने में ऐसे हजारों जहाज दबे पड़े हैं जो कभी लहरों पर राज किया करते थे। RMS टाइटैनिक का नाम तो सबने सुना ही है। वो विशाल जहाज सिर्फ लोहे का एक मलबा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इतिहास है जो आज भी घने अंधेरे में ठहरा हुआ है। ऐसे अनगिनत जहाज अपने भीतर ढेरों कहानियां और खजाने समेटे हुए हैं। लेकिन समंदर की इस गहराई में सिर्फ सन्नाटा नहीं है। विज्ञान जगत तब बुरी तरह चौंक गया था जब पानी के नीचे ध्वनि उपकरणों ने एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी आवाज रिकॉर्ड की। इसे द ब्लूप का नाम दिया गया। ये आवाज इतनी ज्यादा जोरदार थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक के उपकरणों ने इसे पकड़ लिया था। जब ऐसी अनजान आवाजें सामने आती हैं तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या ये आवाजें विशालकाय बर्फ के खिसकने की हैं, या फिर किसी ऐसे दैत्याकार जीव की जिसे इंसान ने आज तक नहीं देखा? इतना ही नहीं, समुद्र के नीचे खोए हुए शहरों और प्राचीन सभ्यताओं के निशान मिलने की बातें भी अक्सर उठती रहती हैं। ये सारी चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं कि मानव इतिहास के कितने पन्ने आज भी इन लहरों के नीचे दफन हैं।
इस रहस्यमयी और गहरी दुनिया के सफर के बाद आइए अब वापस सतह की ओर लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये विशाल समंदर हमारे अस्तित्व के लिए इतना जरूरी क्यों है। एक तरफ समंदर हमें अनगिनत फायदे देता है। ये हमारी पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है, हमारी सांसों के लिए ज्यादातर ऑक्सीजन का निर्माण यहीं से होता है और ये करोड़ों जीवों का घर है। लेकिन दूसरी तरफ इंसान इसे तबाह करने में लगा हुआ है। बढ़ता प्रदूषण, तेजी से बदलती जलवायु, प्लास्टिक का असीमित कचरा और समुद्र में होने वाले तेल का रिसाव, ये सब मिलकर इस अनमोल इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं। ये स्थिति हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी है। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए बस यही बात सबसे ऊपर आती है कि समंदर की इन चंचल लहरों के ठीक नीचे एक पूरी की पूरी अनजान दुनिया छुपी हुई है। ये पानी का कोई खाली तालाब नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती दुनिया है जिसका हर एक कोना अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो सोचने पे मजबूर कर देता है, आने वाले वक्त में जब हमारी तकनीक और भी ज्यादा उन्नत होगी, तब इन गहराइयों से और कौन से हैरान कर देने वाले राज बाहर आएंगे। सच तो ये है कि ये खोज कभी खत्म नहीं होने वाली। इस विस्तृत चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खोज जारी रखिए और समंदर की ही तरह अपनी सोच को भी गहरा बनाए रखिए।